जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त से मिलने का क्यों, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो जिसने तुम्हें रुलाया। शायद वह तुम्हारा सब था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वह तुम्हारा होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़े तो उन्हें दो मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आदतों में छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना जोड़ टूट कर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। क्यों, जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जो कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीच खुद अपने हाथों से सुखा देते हैं। फिर ना हम अपने रहते हैं ना किसी रहो क्यों। कि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो और याद रखो जो दरअसल उससे बदल डालो। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन कभी मीठा कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति। इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता, कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुकूंगर सिर्फ विनम्रता के आगे, शक्ति रुपया धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वह प्रयासन ही युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वह शून्य से नहीं होती, वह अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा उसकी चिंता मत करो। करो कई बार ऐसा हो सो काम वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी ले जा सकते। शुरुआत से मत। शुरुआत छोटा दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी को मानते हो तब तक समाधान आपसे को सौ दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लो एक कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है, हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है, हर अंत एक नए आरंभ के असंकेत होता है, और हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं सच्चा सौंदर्य क्या है, और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध माँ अपने कांपते हाथों से बच्चों के जूठे बर्तन धोती है, वह भी बिना शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी आह, अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वह बहती रहती है, देती रहती है। सागर खरा है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है, और नाला नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वह ठहरा हुआ है।
ठहराव जीवन में सड़न लाता है। गति हीज़ी रहो तो लोग याद रखेंगे, लेटे रहो तो लोग भूल जाएँगे, नहीं तो लोग तुम पर तरस खाएँगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियाँ निकालने में। शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का शासन नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद से बेहतर बने, असली प्रतियोगी कभी बाहर नहीं। और फिर कोई कहेगा कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तब मुस्कुर कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वह खुद तय करती है। और शिकायतें शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए। लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए कौन सबसे अच्छा इंसान है। शायद वह जो अब इस दुनिया में नहीं, जो अभी आया ही नहीं, या वह है जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश है तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश है तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। यह कमजोर जोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाए तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, यह सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो भी थी नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्यों कि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर ना जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हाँ, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वह इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है, फिर वह रिश्ते नहीं हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वह तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि यह संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो अगर आप चाहें कि हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा, धीरे धीरे ही सही मगर वह ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती।
ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे, तब भी ये दुनिया थी। तुम चले जाओगे, तब भी ये दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े-बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी। तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे, तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए, तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटित होती हैं, जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वह तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वह सिर्फ धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना यह दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए, ताकि वह उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता। उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वह तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं, जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है, तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो फूलों से निभाना सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वह अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वह हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, कल का तात्कालिक जवाब, यह सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पाम हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वह स्थिर नहीं होता। इसीलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वह तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली साए घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब बतू आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम, हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वह समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी।
वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता और पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा ताकि आवाज बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक थक में मिलेगा, जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो यह सब बस पृष्ठभूमि के शोर बनकर रह जाएंगे। ध्यान रखो, जब हम ये कहना छोड़ देंगे सब सही हो जाए फिर शुरू करूंगा, और ये कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वह चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है, वह हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थाई होती हैं, स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। अब बात उस चुनाव की जो इतिहास की सबसे गहरी सीख बन गया। दुर्योधन ने मांगा बल, अर्जुन ने मांगी बुद्धि। एक ने मांगी सेना, दूसरे ने मांगा सारथी। पर क्या युद्ध में केवल शक्ति से विजय होती है? नहीं, शक्ति से केवल संघर्ष होता है। बुद्धि दिशा देती है, और दिशा के साथ आता है असली विजय पथ। कभी खुद से पूछा है कि हम हारते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन युद्ध है, लेकिन असल में जीवन एक योग है, जहां तुम अपनी वासनाओं, इच्छाओं, क्रोध और अहंकार के साथ हर रोज एक आत्मिक युद्ध लड़ते हो। इच्छाएं गलत नहीं होती, गलत होता है उनका हम पर शासन करना। जब तक इच्छाएं तुम्हारी प्रेरणा है तब तक वे ऊंचाई देती है, पर जिस दिन इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती है, वह तुम्हें थका देती है, तोड़ देती है। इच्छाएं सीमित हो तो संकल्प बनती है, अनंत हो तो असंतोष की अग्नि। क्या तुम्हें सुकून चाहिए या बस सफलता? सफलता भीड़ में रहकर मिल सकती है, पर सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम अकेले में अपने अंदर की शांति को सुन पाते हो। धन कण कण से बनता है, पर गुण गुण एक क्षण के जागरण से बनते हैं। इसलिए यदि धनवान बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि गुणवान बनना है तो जीवन की प्रत्येक सांस को सार्थक बनाना पड़ेगा। याद रखो, ये जीवन का धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन ये क्षणों में कमाया गया पुण्य जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्म मंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो। जिस पर लांछन भी लगे तो भी वह बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वह नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती है, छूती है और लौट जाती है। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो ताकि तुम्हारा एक भी रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने दिया है उसका तुमने कितना सम्मान किया है?
क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घाव अनदेखे कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वहां नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की जो खाई है, वही पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू कर दो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे लोगे तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ ये नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ महसूस कर सके। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वह बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, तिथ्यना, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है, जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती अनुभव बनती है, और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना अपने भाग्य से ना अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे ये जीवित होने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने ना दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। और लक्ष्य वो जो तुम्हें रात को सोने ना दे और सुबह उठने का उत्साह दे। तारीफ की भूख अक्सर उन लोगों को होती है जो खुद से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत नफरत वह करता है जिसे यह भ्रम हो कि वह सदा जीवित रहेगा। और प्रेम प्रेम वह करता है जिसे यह बोध हो कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। मैंने समय से पूछा, तुझ में इतनी बेरुखी क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। फिर मैंने जीवन से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? उसने एक शांत हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। हाँ, यही तो है दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक उड़ाना। अगर चाहे तो मैं दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक उड़ाना। लेकिन क्या तुम भी दुनिया जैसे बन जाओगे, या तुम अपने भीतर उस शांति को संभालोगे जो तुम्हें अनमोल बनाती है? क्योंकि मनुष्यों का मूल्य उनकी पहचान से नहीं, उनके व्यवहार से तय होता है। और व्यवहार वही सुमधुर होता है जो भीतर से शांत हो, स्थिर हो, संतुलित हो। शांति कोई दिया नहीं जो हवा से बुझ जाए। शांति वह सूरज है जो अंधेरों में भी चमक सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ता है, और वह अकेलापन दंड नहीं होता, वह तुम्हारे उत्थान का पहला सोपान होता है। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, पर सच तो यह है, समय नहीं बदलता, इंसान बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, विचार बदलते हैं। जब व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो वही स्वीकार्यता सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि जीवन तुम्हें हर कदम पर सिखा रहा है, उस दिन से शिकायतें मिट जाती हैं और सीखी यात्रा शुरू हो जाती है। शिकायतें बोझ बढ़ाती है, सीखें शक्ति बढ़ाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी वर्तमान शांति को भविष्य की चिंताओं में बेच देता है। और भविष्य वह तो कभी आता ही नहीं। जो आता है वह वर्तमान बनकर आता है। इसलिए जिस क्षण में तुम हो वही क्षण तुम्हारा घर है, वही क्षण तुम्हारा सत्य है, वही क्षण तुम्हारा गुरु है। कभी सोचो, क्या प्रकृति कभी चिंता करती है? क्या पहाड़ डरते हैं टूटने से? क्या नदियां डरती हैं सूखने से? क्या वृक्ष परेशान होते हैं पतझड़ से? नहीं। और मनुष्य, उसके पास तो बुद्धि भी है, विवेक भी है, फिर भी वह सबसे ज्यादा चित रहता है। क्यों?
क्योंकि वह हर चीज़ को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। लेकिन जीवन का नियम है, जिसे तुम जितना बांधोगे वह उतना ही तुम्हारे हाथों से छूटेगा। जिसे तुम जितना पकड़ोगे वह उतना ही तुमसे दूर जाएगा। तो क्या करें? प्रवाह में रहो। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज हर सुबह उगता है, बिना इस चिंता के कि बादल उसे ढक लेंगे या नहीं। मान लो तुम्हें कुछ बुरा सुनने को मिला, किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया, तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं। गिरे हुए पत्ते वृक्ष को कमजोर नहीं करते, और लोगों की बातें सशक्त मनुष्य को डिगा नहीं सकती। जिसकी जड़ें गहरी हो उसे आंधियां नहीं गिरा पाती। और तुम्हारी जड़ें क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नीयत। नीतियां बदली जा सकती है, पर नीयत नहीं। और जिसकी नीयत पवित्र हो, उसके लिए ईश्वर स्वयं रास्ते बनाते हैं। कभी बैठे बैठे खुद से पूछना, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? जिन्होंने ये प्रश्न पूछ लिए वे संसार के भय से मुक्त हो गए। और जो ये प्रश्न नहीं पूछते वे अपनी भीड़ में खो जाते हैं। भीड़ में खोना आसान है, पर अकेले खुद को पाना कठिन। जीवन में कुछ चीजें मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजें ना मिले तो वह और भी अच्छा होता है। क्योंकि वही चीजें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तुम्हें धैर्य सिखाती हैं, तुम्हें गहराई देती है। किसी चीज के लिए रोना बंद कर दो, किसी इंसान के लिए टूटना बंद कर दो, क्योंकि यदि वह चीज तुम्हारे भाग्य में होती तो वह तुमसे कभी दूर नहीं जाती। हाँ, भाग्य बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा धैर्य बदलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तुम्हारी आदतें बदलती है। भाग्य कोई स्विच नहीं जिसे तुम एफ कर दो। भाग्य वह बीज है जिसे तुम कर्मों से सींचते हो। तुम भगवान से मांग सकते हो, लेकिन भगवान तुम्हें वही देंगे जिसका तुम में सामर्थ्य होगा। और यदि उन्होंने अभी तक नहीं दिया तो इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हें उसके योग्य बना रहे हैं। इसलिए प्रतीक्षा को दंड मत समझो, उसे तैयारी समझो। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है तो उसे चोट नहीं लगती, वह और शक्तिशाली हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जितना पीछे धकेला जाएगा उतना ही आगे उछलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, स्थिर रहना है। स्थिरता कोई कमजोरी नहीं, स्थिरता महाशक्ति है। जो व्यक्ति स्थिर है वही बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान है वही विवेकी है। और जो विवेकी है वह जीवन के हर युद्ध को कृष्ण की मुस्कान से जीत लेता है। कभी अपने मन को कहना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। कभी आत्मा को कहना, तुम्हें दुखी नहीं होना है। कभी हृदय से कहना, तुम्हें डरना नहीं है। तुम भगवान नहीं हो, लेकिन तुम भगवान के अंश हो। अंश छोटा हो सकता है, पर उसका मूल्य कम नहीं होता। तुम्हारे भीतर भी वही बुद्धि है, वही प्रकाश है, वही ऊर्जा है जिससे यह संसार बना है। बस अंतर इतना है कि तुम उसे पहचानते नहीं। अपने भीतर बैठे उस शांत साक्षी को पहचानो। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम विचार भी नहीं, तुम उनके साक्षी हो। जैसे आकाश बादलों का साक्षी है, पर बादल आकाश को गंदा नहीं करते, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हें खराब नहीं करते जब तक तुम उन्हें अपना न मान लो। तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों में नहीं, जिस तुम्हारी पकड़ में छिपा है। जिस दिन तुमने पकड़ छोड़ दी उस दिन दुख खत्म। जिस दिन तुमने अपेक्षा छोड़ दी उस दिन पीड़ा खत्म। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उस दिन अवसाद खत्म। जो तुम हो उसी में अद्वितीय हो। तुलना वही करता है जिसे अपने अस्तित्व पर विश्वास न हो। तुम फूल हो, और फूल कभी यह नहीं सोचता कि अगला फूल उससे सुंदर है या नहीं, वह बस खिलता है और अपनी सुगंध फैला देता है। अब धीरे से अपने मन से कहना, मैं खिलूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बदलूंगा और मैं शांत रहूंगा। क्योंकि जो शांत है वह सबसे शक्तिशाली है। जिसे स्वयं पर विश्वास है उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। जीवन में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा खुद के साथ रहोगे। इसलिए खुद को खो देने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। खुद को समय दो, खुद को समझो, खुद को माफ करो, खुद से प्रेम करो। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारा भय। भय से आगे बढ़ो, भय से लड़ो नहीं, बस उसके पार चले जाओ। जिस क्षण तुमने भय को पीछे छोड़ दिया उस क्षण तुम आजाद हो गए। आजाद अपने विचारों से, अपने दर्द से, अपने अतीत से। यही है मोक्ष। कहीं और नहीं, यहीं इसी क्षण तुम्हारे भीतर। कारण है कि जब मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत भागता है तो वह भीतर की दुनिया से दूर हो जाता है। और जब भीतर से दूर हो जाता है तो शांति उससे भी दूर हो जाती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से आती है।
लेकिन ये भीतर की यात्रा आसान नहीं, क्योंकि भीतर वही मिलता है जिससे हम जीवन भर भागते रहे हैं। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी इच्छाएँ, अपना अहंकार, अपनी चोटें, अपनी अधूरी कहानियाँ। पर जो व्यक्ति इन सभी को प्रकाश में देख सके, वह कभी अंधकार का शिकार नहीं होता। उसकी आत्मा दीपक बन जाती है और उसका मन मंदिर। कभी अपने आप से पूछना, आखिर मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मैं उन चीज़ों को पकड़ कर बैठा हूँ जो मेरे हाथों से बहुत पहले छूट चुकी है। मैं उन लोगों को मन में बसाए बैठा हूँ जो मेरे जीवन से बहुत पहले जा चुके हैं। मैं उन गलतियों के बोझ को ढो रहा हूँ जिनमें मैं बहुत पहले माफ़ कर देना चाहना चाहिए था। इसी को तो श्री कृष्ण स्मृति बंधन कहते हैं। यानी यादों का ऐसा जाल जिसमें फंसकर आत्मा उड़ नहीं पाती। जो उड़ना चाहता है उसे ज़मीन छोड़नी पड़ती है और जो शांति चाहता है उसे अतीत छोड़ना पड़ता है। अतीत की राख भविष्य की ज्योति नहीं जलाती। अतीत सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हारा गुरु था पर अब मेरा काम पूरा हो चुका है। अतीत को सम्मान दो, पर उसे अपने वर्तमान का राजा मत बनाओ। बीत चुका समय तुम्हारे वर्तमान पर कब्जा न कर ले, इसी का नाम है सच्ची मुक्ति। लोग कहते हैं परिस्थितियां कठिन, लेकिन कठिन परिस्थिति का अर्थ क्या है? वही परिस्थिति जिसने किसी और को महान बनाया, उसी परिस्थिति में कोई और टूट गया। तो फर्क कहाँ है? परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में। जिस दिन तुमने सीख लिया कि परिस्थितियों को नहीं, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना है, उस दिन जीवन बदलने लगता है। कभी देखना, किसान फसल बोने के बाद हर रोज चिंता नहीं करता कि बीज उगेगा या नहीं। वह बस जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। घबराने से समय नहीं घटता, विश्वास करने से परिणाम नहीं रुकता। दुनिया कहेगी, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा और बनो, लेकिन जीवन फुसफुस कर कहता है, शांत हो जाओ, जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। पानी में कंकड़ फेंको, लहरें उठेंगी। समय दो, वे खुद शांत हो जाएंगी। इसी तरह मन है, कभी किसी बात से विचलित हो जाता है, लेकिन उसे समय दो, वह खुद शांत होने लगेगा। पर समस्या यह है कि मनुष्य मन को समय नहीं देता। वह तुरंत समाधान चाहता है, तुरंत शांति चाहता है, तुरंत खुशी चाहता है। लेकिन हर चीज तुरंत मिले तो उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा? बरगद का वृक्ष बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, पर वह एक बार खड़ा हो जाए तो सदियों तक छाया देता है। तुम भी बरगद बनना है, घास नहीं। घास जल्दी उगती है, जल्दी काटी भी जाती है, महानता समय लेती है, लेकिन एक बार आ जाए तो पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। कभी किसी को देखकर मत कहो इसका जीवन कितना आसान है। तुम्हें नहीं पता उसे किस संघर्ष से गुजरना पड़ा। कभी किसी की मुस्कान देखकर मत सोचो ये कितना खुश है। तुम नहीं जानते उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू सूखे हैं। हर इंसान भीतर से लड़ रहा है, कुछ अपनी यादों से, कुछ अपने डर से, कुछ अपने रिश्तों से, कुछ अपनी असफलताओं से। पर जो लड़ते लड़ते भी अपनी मुस्कान बनाए रखते हैं, वही असली योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। और याद रखो, योद्धा होना तलवार चलाना नहीं, अपनी भावनाओं को संभालना है। कभी तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि सामने वाला समझने की स्थिति में नहीं है। कभी तुम्हें बोलना होगा क्योंकि चुप रहना तुम पर भारी पड़ जाएगा। कभी तुम्हें माफ करना होगा क्योंकि वह तुम्हारी शांति के लिए जरूरी है। कभी तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि पकड़कर रखना तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। मौन, प्रेम, धैर्य और त्याग, यही चार गुण मनुष्य को भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं। मौन सिखाता है कि हर बात का उत्तर शब्द नहीं होते। प्रेम सिखाता है कि दिलों को जीतना आसान है अगर इरादा साफ हो। धैर्य सिखाता है कि बड़ी चीजें समय मांगती हैं। त्याग सिखाता है कि जो छोड़ देते हैं उन्हें ही जीवन सबसे बड़ा देता है। कभी ध्यान से देखना, जिन्हें तुम अपना समझकर रोए हो वे ही आज तुम्हारी कहानी से बाहर है, और जिनसे तुम कभी मिले भी नहीं वे आज तुम्हारी प्रेरणा बन गए हैं। यही जीवन है। यही उतार चढ़ाव, यही खोना पाना मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जीवन में बाधाएं आएंगी, ये निश्चित है, पर बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें नया मोड़ देने आती हैं। जिस रास्ते पर तुम अटके हो शायद वह तुम्हारा रास्ता ही ना हो। ईश्वर तुम्हें मोड़कर कहीं बेहतर ले जाना चाहता है, पर मनुष्य क्या करता है? पुराने रास्ते पर अटका रहता है, पुरानी आदतों में फंसा रहता है, पुराने रिश्तों में उलझा रहता है, पुराने दुखों से चिपका रहता है। और इसी चिपकाव का नाम है बंधना। जो चिपकाव छोड़ दे वह मुक्त, जो मुक्त हो वह शांत, और जो शांत हो वह दिव्य। दिव्यता किताबों में नहीं मिलती, दिव्यता मंदिरों में नहीं मिलती, दिव्यता किसी गुरु के स्पर्श में नहीं,
दिव्यता मिलती है जब तुम अपने भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है। उस मंदिर में एक दीपक जल रहा है। वह दीपक तुम्हारी आत्मा है। वह हमेशा जलता है। बस धूल, अहंकार, अपेक्षाएं, भय, वासना उसे ढक लेती है। तुम्हें बस उस धूल को हटाना है। और यह धूल हटती कैसे है? शांति से, समीक्षा से, आत्मनिरीक्षण से, और सबसे ज्यादा सच्चे प्रेम से। प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, प्रेम तुम्हें विशाल बनाता है। जिसके भीतर प्रेम है वह किसी का बुरा नहीं चाहता। और जो किसी का बुरा नहीं चाहता वह कभी बुरा देखता भी नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदल जाए तो जीवन बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता।